नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 23 जुलाई, 20 जुलाई, 18 जुलाई, 17 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जुलाई। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 23 जुलाई जो है ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? तो 23 जुलाई के ही दिन 1927 में ये पहली बार मनाया गया था। और कहाँ से मनाया गया था? तो मुंबई स्टेशन से ये मनाया गया था। और वो थी एक निजी कंपनी थी जिसका नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग। ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, इसी ने शुरू किया था जो है इंडिया का, यानी कि अपने देश का पहला रेडियो प्रसारण, जो कि 23 जुलाई 1927 को हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऑल इंडिया रेडियो कब हुआ? AIR, जिसको आप लोग सुनते हैं, तो AIR हुआ 8 जून 1936 को। ऑल इंडिया रेडियो जो था ये कब बना? तो ये बना 8 जून 1936। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऑल इंडिया रेडियो ने अभी हाल ही में एक और लैंग्वेज में जो है न्यूज़ को साप्ताहिक जो है कार्यक्रम करने का शुभारंभ किया है। तो वो संस्कृत में किया है। संस्कृत लैंग्वेज में भी अब जो है AIR आने लग गया है। तो ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें यहाँ पर, तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पर शुरुआत की है किसकी? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। ये पूरी तरीके से पेपरलेस रहेगा। तो इस तरीके से इसने शुरुआत की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ मैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा, गुजरात। इसके CEO MD संजीव चड्ढा। और इसकी टैगलाइन बनती है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई पड़ता है। और अतनु कुमार दास इसके क्या है? CMD एंड CEO हैं। इसकी टैगलाइन बनती है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके जो है हेडक्वार्टर क्या महाराष्ट्र में है? नहीं, इसका हेडक्वार्टर पुणे में। और इसके जो हेड है उनका नाम है AS राजीव। और वन फैमिली वन जो है बैंक, यहाँ पर इसका हेड जो है टैगलाइन बनेगा वन फैमिली वन बैंक। HDFC की बात करें हम, तो आदित्यपुरी इसकी क्या है? हेड है। और वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इसकी टैगलाइन बनेगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया है? किसका? ये नाम याद रखिएगा। ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया है किस देश ने? इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ये अपना प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने यहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया है। DRDO की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पड़ता है। और DRDO ने अभी हाल ही में एक ड्रोन विकसित किया था, इसका नाम है भारत ड्रोन विकसित किया था, जो कि वो सेना में दे दिया गया है। तो वो निगरानी के लिए है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए NSDC के साथ साझेदारी की है? फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फेम पे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट्स बैंक, सॉरी एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने यहाँ पर ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए NSDC के साथ साझेदारी की है।
अच्छा, NSDC क्या है? तो NSDC की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। NSDC जो है एब्रीवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ये डेफिनेट आप जो है कंठस्थ कर लीजिएगा। डेफिनेटली एग्जाम में 1 नंबर का एब्रीवेशन का क्वेश्चन आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप दो। तो NSD की अगर मैं बात करें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म बनेगी। और इसके MD एंड CEO मनीष कुमार। मनीष कुमार NSD के MD एंड CEO हैं। तो हम बात कर रहे हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इसके साथ साझेदारी की है, किसके लिए? युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD एंड CEO कौन है? तो अनुव्रत विश्वास। अनुव्रत विश्वास इसके MD एंड CEO हैं। अच्छा, फेम पे है जो इसने नंबरलेस जो है कार्ड वो लॉन्च किया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला पहला ऐसा वो है इंडिया का जिसने नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया, किसने? फेम पे ने। फिनो पेमेंट्स बैंक की अगर मैं बात करूँ तो इसने भविष्य बचत खाता ये लॉन्च किया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। किस देश को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? यहाँ पर किस देश को विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को यहाँ पर ऑब्जर्वर का जो है वो क्या मिला है? दर्जा मिला है। इससे क्या होगा कि तुर्कमेनिस्तान में जो विदेशी कंपनी है वो आकर अपना सेटअप करेंगी और ये व्यापार करने के लिए एक अच्छा यहाँ पर कंट्री होगा। तो इसी के लिए यहाँ पर इसको ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है। और ये 25वां जो है ये बना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभार नंबर भी पूछ लिया जाए कौन से नंबर का बना है, तो 25वां बना है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशबगत और करेंसी चलती है मनत। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो नूर सुल्तान है और टेंगे यहाँ पर करेंसी चलती है। अफगानिस्तान में इंडिया के जो हैं रुद्रेन टंडन जी, वो वहाँ पर क्या बने? राजदूत बने। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। रुद्रेन टंडन जो भारत के हैं वो वहाँ पर क्या बने? राजदूत बने। किसके? अफगानिस्तान में। किर्गिस्तान की अगर हम बात करें तो बिश्केक यहाँ पर कैपिटल है, सोम यहाँ पर करेंसी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया? हरसिमरत कौर बादल, रमेश पोखरियाल निशंक, गिरिराज सिंह, अमित शाह। राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। इन्होंने दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हरसिमरत कौर बादल जी अभी हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मिजोरम में। मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम के CM कौन है? जोरमथांगा। और इस यहाँ के गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने ये क्या है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और इन्होंने छात्रों के लिए मनोदर्पण का शुभारंभ किया है। मनोदर्पण क्या है? तो ये है डिप्रेशन से जो है, ताकि आप जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं कोविड-19 के दौरान काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, सारी चीज़ें बंद हैं, कहीं आ जा नहीं सकते, तो इसके लिए डिप्रेशन ना हो, यानी कि मनोस्थिति को अच्छा रखने के लिए यहाँ पर मनोदर्पण का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। गिरिराज सिंह की अगर हम बात करें तो मत्स्य संपदा का पहला संस्करण इन्होंने लॉन्च किया है और ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल के लिए लॉन्च किया अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट? तियानवेन फर्स्ट। चाइना, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल। तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने यहाँ पर तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया, पहला पहला किसके लिए? मंगल के लिए। अच्छा, तियानवेन फर्स्ट का मतलब क्या होता है? तो तियानवेन फर्स्ट का मतलब होता है कि स्वर्ग से आप क्या करो? क्वेश्चन करो। क्वेश्चन किससे पूछना? स्वर्ग से। तो ये सीधा स्वर्ग से सवाल करेंगे। कौन? चाइना। चाइना ने अभी हाल ही में APSTRA 6D दूरसंचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है सफलतापूर्वक। और इंडिया गवर्नमेंट ने यानी कि अपने देश ने चाइनीज़ के 59
59 ऐप को बैन कर दिया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अभी हाल ही में कुछ लॉन्च किया है। क्या? पहला सैन्य उपग्रह ANASIS सेकेंड यहाँ पर लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह। संयुक्त अरब अमीरात ये अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। होप अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। और इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल ने अभी हाल ही में ओपेक OFEK-16 ये स्पाइस सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है किसने? इजराइल ने। और इजराइल की कैपिटल क्या? यरूशलेम, और साइकिल यहाँ पर करेंसी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया गया है? PC कांडपाल, सुमित देव, आलोक मिश्रा, रमेश बाबू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आलोक मिश्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो PC कांडपाल ये SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO बने अभी हाल ही में। सुमित देव NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। रमेश बाबू ये करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट, पंजाब के सरकार ने कौशल विकास के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है। किसके साथ? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रोपड़, IIT रुड़की। राइट आंसर हो जाएगा IIT रोपड़। IIT रोपड़ के साथ यहाँ पर पंजाब की गवर्नमेंट ने यहाँ पर समझौता किया हुआ किसके लिए? कौशल विकास के लिए। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की सरकार ने अभी हाल ही में घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है किसके? कोविड-19 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर IIT दिल्ली ने सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट इसको जो है विकसित किया है। IIT कानपुर में UV सैनिटाइजिंग कोरोश्योर ये भी विकसित किया है। IIT रुड़की की अगर हम बात करें तो इसने जो है यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स यहाँ पर IIT जो दिल्ली है उसने सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित किया है। और IIT कानपुर उसने UV सैनिटाइज डिवाइस शुद्ध SHUDH शुद्ध विकसित किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनी रॉस का निधन हो गया, वो क्या थी? गायिका, अभिनेत्री, खिलाड़ी, लेखिका। तो ये थी गायिका। कौन? एनी रॉस गायिका थी। इन्होंने बहुत सुपरहिट हॉलीवुड मूवी में गाना गाया है। तो ये गायिका थी। एग्ज़ाम में आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि इनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी या फिर ये क्या थी? तो सीधा सा सवाल रहेगा, एनी रॉस किससे संबंधित क्या थी? ये गायिका। नेक्स्ट यहाँ पर 5 कैपिटल करेंसीज इसको डिस्कस कर लेते हैं। घाना की कैपिटल है अकरा, करेंसी चलती है यहाँ पर कैडी। घाना, अकरा, कैडी। CCC रूल फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा। कंट्री कैपिटल करेंसी गुयाना, कॉन्क्रे, फ्रैंक, गुयाना बिसाऊ। और यहाँ पर इसकी जो है बिसाऊ कैपिटल फ्रैंक यहाँ पर करेंसी चलती। इवोरी कोस्ट की यमासाऊ फ्रैंक करेंसी है। केन्या, नैरोबी, सेलिंग। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।